नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। जी बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ऑन डिमांड वीडियो है। किन्हीं स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर लघुत्तम सामर्थ्य और महत्तम सामर्थ्य पे आप बेसिक पे कुछ हमें वीडियो बना कर दिखाएं या कुछ बताएं उनमें। तो उनकी इस डिमांड पे मैं आज आपके सामने ये वीडियो लाया हूं। तो इस वीडियो में आपको बेसिकली इसको मैं आपको 3 चरणों में इस सवाल को मैं समझाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ लिया कैसे जाता है और विशेष प्रकार के एलसीएम जैसे कि भिन्नों के एलसीएम आप कैसे लोगे। यानी कि भिन्न में आपके अंक दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ आपको क्या है निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। उसके बाद उनके तरीके सीखेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। और थर्ड चरण में यानी कि तीसरे चरण में आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ जो ये दो टर्म्स हैं, यानी कि इन दो टर्म्स को हम भिन्नों की शक्ल में कैसे निकालेंगे। यानी कि आपकी संख्याएं यदि भिन्न में दी गई हैं तो उनके एलसीएम और उनका एचसीएफ आपको निकालना है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, कोई लिख देता है कि 4, 6, 8 का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। लेकिन किसी ने आपको अगर सवाल दे दिया कि 1/4, 1/3, 5/7 इसका एलसीएम निकालिए या इसका एचसीएफ निकालिए, तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ सीखेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं, कुछ सवाल को चूज करते हैं। और उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए बोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके सामने एक सवाल लिखा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि 10, 15, 20 का लॉ यानी कि लघुत्तम समावर्तक और मौसप यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ जो दो टर्म्स यहां पर लिखे हुए हैं, तो एलसीएम का मीनिंग होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये थोड़ा नोट कर लीजिए आप। अच्छा, इसमें से देखो, हम लोगों ने इतने साल हो गए, हम लोग एलसीएम कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तमाम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल अभी क्लियर किसी को नहीं है। सिंपल से अगर मैं बात बताऊं कि अगर लोवेस्ट कॉमन आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा, जब कभी भी आपने इस तरह के कोई सवाल किए होंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वाले में आपने सवाल सॉल्व किए होंगे ना, तो नाम तो लोवेस्ट बोल रहा, कम से कम बोल रहा, लेकिन वहां ज्यादा निकलता है। और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला यानी कि सबसे ऊंचा, यहाँ पर सबसे कम निकलता है, यानी कि जैसे उल्टा रिलेशन बन रहा है। इस तरह का आपके दिमाग में कई बार ये बात आई होगी कि ऐसा क्यों कि नाम तो लोवेस्ट लिखा हुआ लेकिन सबसे मैक्सिमम निकलता है, नाम हाईएस्ट लिखा हुआ है सबसे कम निकलता है। तो ये एक कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट हो जाता है। तो वही कंफ्यूजन आज आपका मैं क्लियर कर देता हूं कि वो एक्शन में कंफ्यूजन होता क्या है। बेसिकली वो कंफ्यूजन होता नहीं है, वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा फेरबदल हो जाती है और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग ये होता है कि 10, 15, 20, जैसे अगर हम बात करें कि 10, 15, 20 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, यानी कि लॉस ऑफ क्या है, तो इसका निकालने की जो विधियां आप निकाल रहे हैं, जो सॉल्व करते हैं, वो जरूरत क्यों पड़ी हमको, वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि 10, 15, 20 का एक्चुअल में क्या ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग ये हुआ कि 10 से अगर गिनती स्टार्ट करें या 1 से गिनती, कहीं से भी स्टार्ट गिनती करें, तो 10, 20, 1, 2, 3, 4 वैसे खैर 10 से ही स्टार्ट हो गया कि यहाँ पर सबसे कम वाला 10 है, तो 10 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करते 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 हम 100, 1000 बार कहाँ तक जाते हैं। बहुत गिनती तो बहुत बड़ी है। तो उसके इन गिनतियों में ऐसा कौन सा पहला नंबर आएगा जिसमें कि इन तीनों का भाग जाएगा। ध्यान सुनिए, गिनती में सबसे पहला वो कौन सा नंबर आएगा जिसमें कि इन तीनों का भाग जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। मल्टीपल में गुणज मीन्स वो गुणज मीन्स इन 10, 15, 20 को कुछ न कुछ गुणा करने पर वो संख्या आती है, यानी कि उस संख्या में इन तीनों का भाग जाता है, 10, 15 और 20 का भाग जाता है, उससे ही हम बोलते हैं एलसीएम।
एक बात और क्लियर कर दूं कि एलसीएम का मीनिंग ये होता है कि वह नंबर जो सबसे पहला आता हो। अब आप बोलोगे देखो यार 10 का 10 से कम 10 भी तो होता ही है, पहला नंबर तो 10 ही है, लेकिन 10 में जो 20 का 15 का भाग नहीं जाता और 20 का भाग भी नहीं जाता, यानी कि 10 पहला नंबर नहीं है। उसके बाद 11 की बात करें तो 11 में भाग नहीं जाता, 12 में 13 14 15 होता है, लेकिन 15 में 15 का भाग जाता है लेकिन 10 का नहीं जाता। तो इस तरह से फिर 16 17 18 19 20 ऐसे करते करते 30 तक हम पहुंचते हैं। तो देखिए 10 तिया 30, 15 दिन 30, लेकिन 20 का भाग नहीं जाता 30 में, यानी कि 30 भी आपका एलसीएम नहीं है। तो ऐसी वो कौन सी संख्या होगी जिसमें कि इन तीनों का भाग चले जाए, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे, नहीं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, यानी कि लॉस ऑफ बोलेंगे। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाओगे, अच्छा ये करते 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 आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो टाइम बच जाए हमारा, उतना लंबा टाइम हम ना लगाएं, इसलिए एलसीएम निकालने का तरीका बताया गया। इसी तरह एचसीएफ की हम बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि जैसा अगर मैं बोलूं कि 10 15 20 का जो है आप एचसीएफ निकालिए, ध्यान सुनिए, 10 15 20 का आप एचसीएफ निकाले, तो सिंपल सी बात है कि वो हाईएस्ट से हाईएस्ट फैक्टर कौन है जिसका कि भाग इन तीनों में चले जाए। यह थोड़ा देखना, इन तीनों में उसका भाग चले जाए, जस्ट उल्टा है, यहां पर इनका भाग उनमें चले जाए और यहां पर उसका भाग इन तीनों में चले जाए। इस तरह से आपका ये समझना, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए हैं कि लोवेस्ट का मीनिंग होता है वह संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चले जाए, और एचसीएफ का मीन्स वह संख्या जिसका भाग इनमें चले जाए। पहले वाले में इसका उस संख्या में चले जाए और इसमें इस संख्या का इन तीनों में चले जाए, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। हाईएस्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि 10 15 20 मैक्सिमम 20 है, तो 20 का भाग तो इनमें किसी में जाएगा नहीं, तो 20 तो हाईएस्ट नहीं हो सकता, उससे पहले वाला फिर हाईएस्ट कहलाएगा, यानी कि 20 तक से पहले वाला सेकंड हाईएस्ट कौन है, फिर थर्ड हाईएस्ट कौन है, फिर फोर्थ हाईएस्ट कौन है। मतलब इस तरह से आप संख्याओं का क्या करेंगे, चयन करेंगे कि वो संख्या कौन सी कि इसमें भाग ले जाए। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग 10 15 20 का लॉस ऑफ यानी कि एलसीएम पे। तो देखो निकालने के तरीके 2-3 तरीके, लेकिन मैं आपको फिलहाल 2 ही तरीके बताऊंगा। जो मेन तरीका है पहले मैं उसकी बात करता हूं। तो पहला वाला तरीका जो देखो हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें 10 15 20 का सॉरी पहले लॉस ऑफ निकालना है, यानी कि लघुत्तम सामर्थ्य एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम आपने निकाल। तो इसमें आप देखिए पहले इसको हम रखेंगे इस ढंग से, अलग अलग रखिए संख्याओं को, 15 और ये ढंग से फिर 20। अब इन्हें इसमें आपने क्या करना है, एलसीएम निकालने क्या करना है, इनका गुणा करना, मीन्स गुणा, इनके फैक्टर लिखने हैं। तो फैक्टर मिनिमम से स्टार्ट होंगे, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से तो करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 को गुणा करके सेम ही चीज निकलती है। तो ये 2 गुणा किया 2 दूनी 4 तो करेंगे नहीं, 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो इसलिए 2 5, 2 गुणा किया 5, 2 पंजे 10 हो जाएगा। इस ढंग से ये 2 तो होगा नहीं, इसका क्योंकि कम से कम जो गुणा होंगे वो ये होंगे, 3 पंजे 15, इसको होगा 2 दूनी 4 और पंजे 20, क्योंकि इनके फिर आगे गुणा नहीं हो रहे हैं। अगर मैं आप 8 लिख दूं, मतलब गलती से 8 लिख दूं, लेकिन 8 में फिर आगे गुणा होगा, 2 गुणा के 2 गुणा के 2, इस तरह से, लेकिन वो 20 तो आएगा नहीं। इसलिए करने का मतलब कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है, यहाँ पर ऐसे संख्या रखेंगे जिनको कि हम आगे गुणा में न तोड़ सके। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है कि जो कम से कम जो पहली से पहली संख्या होगी, यानी कि इनके बाद जो पहली यानी कि कम की तरफ जो संख्या होगी वो संख्या एलसीएम होगा। तो वो निकालने के पहले तो इसमें देखिए कौन सी संख्या जोड़े में है। तो आपको दिख रहा है एक संख्या, तो ये जोड़े में देखो, ये जोड़े में है, ठीक है, और एक संख्या ये जोड़े में देखो 2 वाली, बाकी कोई जोड़े में नहीं, यानी कि जिनके युग्म मतलब जो बहुत बार इसमें रिपीट हो रही हो, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, रिवीजन हो रहा, 5 5 5 2 2, ये रिवीजन नहीं है, ये भी रिवीजन नहीं है। तो जो जिनका आपने रिवीजन किया वो उनकी एक ले लो, इस तीनों 5 का एक 5 ले लिया, इन 2 का एक 2 ले लिया, बाकी उसके बाद जो छूट रहे उनको ले लीजिए, 2 और 3 को ले लीजिए। तो ये 2 × 3, तो 5 दूनी 10, 2 20, 3 60, देखिए आप 60। तो 60 ही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है, यानी कि 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें मतलब एक सबसे पहली संख्या, गिनती में सबसे पहली संख्या है जिसमें कि इन तीनों को भाग जाता है। इसके बाद तो और भी हो सकती हैं, आप देखिए 10 × 6 = 60, 15 × 60,
20 तिया 60, यानी कि 60 ही पहली संख्या। आप थोड़ा देखिए, आप दिमाग लगाइए, गिनते गिनते जाएंगे तो 60 ही पहली ऐसी संख्या होगी जिसमें कि इन तीनों को भाग जाएगा। उसके बाद कौन सी होगी वो फिर आप देख सकते हैं आगे, 60 के बाद और भी होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसमें कि इन तीनों का भाग चले जाता है। ठीक है, ये था आपका एलसीएम निकालने का तरीका, यानी कि लॉ सॉ पॉ निकालने का तरीका। अब आते हैं हम लोग म सॉ पॉ ज्ञात, यानी कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है। अच्छा, अब इसी के अगर मैं बात करूं, इन संख्याओं को अगर मैं बात करूं, अगर इसी का अगर हमने एचसीएफ निकालना है, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। यदि इसी का मैंने अगर एचसीएफ निकालना है तो आपने देखा 2 गुणा किया 5, ये क्या था हमने 3 गुणा किया 5, और ये क्या था हमने 2 दूनी 4 5 20, ये हमने ऐसे किया था। ठीक है, यदि इसका मुझे एचसीएफ निकालना हो, ध्यान से देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन एक ऐसी हाईएस्ट संख्या, यानी कि इन तीनों में एक ऐसी हाईएस्ट संख्या जिसका कि भाग इन तीनों में चले जाए। इससे पहले क्या था कि इन तीनों का भाग उसमें चले जाए, अब है कि इन तीनों में जिसका भाग चले जाए वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका होता है कि जिनका इसमें जोड़ा बनना है वही आपने इसमें उतारना है। तो ध्यान से देखिए इसमें जोड़ा क्या किसका बन रहा है, देखो तीनों में जोड़ा किसका बन रहा है, आप देखिए इनमें तीनों में जोड़ा बनना सिर्फ 5 का, देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें इसका जो 5 उतरेगा, ध्यान रखना जोड़ा सिर्फ तीनों में होना चाहिए, इसको मत लेना इसमें, अदरवाइज इसको लोगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। जोड़ा तीनों में, यानी कि 3 संख्या 1 2 3, तो तीनों में उसका जोड़ा कॉमन होना चाहिए वो संख्या। अगर यहाँ पर एक संख्या और होती तो उसमें भी 5 होना चाहिए, तब जाकर उसमें एक 5 लेंगे, अगर उसमें 5 नहीं होगा तो फिर आपका नहीं निकलेगा। तो इन तीनों का जोड़ निकल गया 5, यानी कि यही इसका क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब देखिए 10 15 20, हाईएस्ट तो 20 है वैसे, लेकिन 20 में 20 का भाग तो जाएगा, लेकिन इसमें 15 का भाग आपका नहीं जाएगा। फिर इसमें मतलब 20 का भाग 15 में बन जाएगा, 20 का भाग 10 में बन जाएगा, 20 से फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 16 15 भी 10 भी है। ठीक है, 10 का भाग 20 में जाएगा लेकिन 15 में जाएगा, जबकि 10 में जाता है। फिर 10 के बाद 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, तो देखिए 5 का भाग तीनों में जा रहा है, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो इसलिए इन तीनों का HCF आपका आया 5। देख लीजिए एल, यानी कि दोनों का किन्हीं भी 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए एचसीएफ 5 निकला और एलसीएम आपका क्या 60 निकल रहा था, इससे पहले अब देखा था हमने। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं और अब यहां पर लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 4 6 8 का आप क्या निकालो, HCF निकालो, यानी कि मास ऊपर निकालो, ये मास ऊपर निकालो। तो इसको रखने का तरीका बताया था मैंने, 4 6 8, तो ये 2 गुणा किया 2, ये अरे सॉरी मतलब गलत, 2 गुणा गया 3, ऐसे लिखना, मतलब मिनिमम से स्टार्ट करना, 2 3 6 हो गया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, यदि इसका मैं HCF निकालूं, क्योंकि HCF पूछा गया है, तो HCF निकालने मैंने कहा था जो तीनों में कॉमन हो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है, ये 2 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, लेकिन ये वाला नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इन तीनों का एक ही 2 आएगा, ये 2, तो यानी कि इस 4 6 8 का जो HCF है वो 2 है। क्यों है, क्योंकि 2 का भाग इन तीनों में जा रहा है, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 जा रहा है ना, तो इसलिए HCF हो जाएगा। यदि इसका हमने LCM निकालना हो, तो इसी का अगर मैं LCM निकालूं, ध्यान से देखिए, LCM माने एक ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चले जाए। ठीक है, तो देखिए LCM निकालने के, देखो जोड़ा का तो 1 2 निकाल दिया हमने, जो मैं बोला था जोड़े का 1 2 तो निकाल दिया पूरा, बाकी एक जोड़ा ये भी आपका इंटू 2, और बाकी जो बच रहे वो निकाल लीजिए, 1 2 बच रहा है, 1 3 बच रहा, 2 बच रहा है, 1 3 बच रहा, गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो 24 ही आपका इसका क्या है, LCM है। देखिए 24 में तीनों को भाग जाता कि नहीं जाता, देखिए 4 6 24, 6 6 24, 8 3 24, यानी कि गिनती में पहला 24 ही पड़ेगा जिसमें कि इन तीनों का भाग चले जाए। तो ये है आपका LCM और HCF का कॉन्सेप्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका LCM हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं LCM और HCF का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर तो 4 6 8 था, यहाँ पर 10 15 20 था, ये पूर्ण संख्याएं थी कि पूर्ण संख्याओं को आपने क्या निकाला था, LCM या HCF निकाल दिया था। लेकिन यदि आपके पास अगर भिन्न दिए गए हों, दशमलव में संख्याएं दी गई हों, तो उनका LCM और HCF कैसे निकालोगे,
तो चलिए मैं यहाँ पर एक सवाल आपके सामने लिख देता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। उसको ध्यान से देखने के बाद आप, उम्मीद है आप सीख जाओगे कि कैसे दशमलव या भिन्न वाली संख्याओं का हम लोग HCF या LCM निकालते हैं। तो चलिए सवाल की तरफ देखते हैं कि सवाल क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, आपके साथ सवाल लिखा हुआ है 2/3, 5/6, 7/9 का LCM ज्ञात कीजिए। ये भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है। इसके बाद दशमलव वाली संख्या में बता दूं कैसे करना है, वो बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो 2/3, 5/6, 7/9 का LCM कैसे ज्ञात करेंगे, ये ध्यान रखना। अब इसका थोड़ा तरीका अलग है। इसका तरीका क्या है, तो वही जो आपने पहले किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या एक आपको ट्विस्ट लाना पड़ेगा। वो क्या, देखो सवाल में पहले ध्यान से देखना पड़ेगा क्या पूछा गया है, पहले वो चीज ध्यान से देखिए। LCM पूछा गया है, तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या करना है। सवाल में जो पूछा गया है पहले उसको देखिए। यहां पूछा गया LCM, तो ध्यान से देखिए, जब LCM पूछा गया हो तो आपको अंश का LCM ही ज्ञात करना है और हर का HCF ज्ञात करना, उल्टा ज्ञात करना है। यानी कि इस केस में आप क्या करेंगे, जो को आपको अंश दिया गया, यानी कि जो न्यूमरेटर दिया गया आपको, इसका आपने LCM ही ज्ञात करना है, जो कि जो पूछा गया सवाल में। ध्यान से देखिए, मैं अभी बोल रहा हूं जो सवाल में पूछा गया है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमेशा अंश का आप LCM ही ज्ञात करोगे। अगर यहाँ पर HCF निकाल दिया, पूछा गया निकालने के लिए, तो आप पहले अंश का HCF ज्ञात करोगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हर जो आपके पास, यानी कि डिनोमिनेटर जो आपके पास है, उसका आप क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। अगर उल्टा पूछा गया, यानी यहां पर HCF पूछा गया है, तो ये LCM का आप HCF कर दोगे और HCF का आप LCM कर दोगे, यानी कि उस केस में आप जस्ट उल्टा कर दोगे। ये HCF पूछा गया है तो अंश का आप HCF निकालोगे और हर का आप LCM निकालोगे। ये ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब मैं इसमें इस सवाल के अकॉर्डिंग इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। LCM ज्ञात करना है, तो यानी कि 2, 5 और 7 का आप क्या निकालोगे, LCM ज्ञात करोगे। सिंपल सी बात है, LCM तो ये जो 2 गुणा के 1 हो गया, ये आपका 5 गुणा के 1 5 हो गया, और ये 7 आपका 7 गुणा के 1 हो गया। तो मैंने आप क्या बोलता है, LCM क्या होता है, जो पहले कॉमन है पहले वो ले लो। कॉमन तो आपका 1 है, ठीक है, और बाकी इन सबको ले लो। 2 गुणा के 5 गुणा के 7 ले लो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 7 70। ये 70 हो गया, यानी कि इसका LCM आ गया आपका 70। मैं अलग से रख रहा हूं, ठीक है, यानी कि अंश में आपके 70 आ गया। ध्यान से देखिए, मैंने अलग से लिखा हुआ 70, ठीक है। अच्छा, अब आपने निकालना है 3, 6, 9 का क्या निकालना भाई, HCF ज्ञात करना है। LCM ऊपर का तो HCF नीचे का होगा। तो इसका HCF, इसको 3 गुणा के 1 लिखा आपने, इसको 2 गुणा के 3 लिखा आपने, इसको 3 गुणा के 3 लिखा आपने, ठीक है। तो HCF के लिए मैंने क्या बोला था कि HCF के लिए जो तीनों में क्या उसमें कॉमन हो, तो आपको तीनों में कहीं कॉमन दिखाई दे रहा है, यस, तीनों में एक चीज कॉमन। ध्यान से देखिए, 3 3 3, ये कॉमन तीनों में। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, ठीक है। तो इसका जो HCF है वो आपका है 3 आया, तो यानी कि हर में आपका 3 आ गया, तो 70/3। तो इस पूरे सवाल का जो LCM आया वो आया 70/3। ये इसका आंसर होगा, ये ध्यान से देखिएगा। इस भिन्न का LCM आया 70/3। ये ध्यान, ये आपको गलती नहीं हो, ध्यान देखिएगा। तीनों का कॉमन, तीनों जगह कॉमन है, तो हमने 3 ले लिया, ठीक है। ये यानी कि 3 इसलिए क्योंकि तीनों को, इस 3 का भाग तीनों, आप चेक भी कर सकते हो, इस 3 का भाग इन तीनों में जा रहा है। देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो इससे आपकी उत्तर की पुष्टि भी होती है कि हाँ आपने सही निकाला हो, ठीक है। और LCM में, अब LCM में भी चेक कर सकते हो। इन तीनों को देखिए, इन तीनों का भाग जाता है इसमें, देखो 2 का 35 बार जाता है, 5 का कितने 14 5 17 होता है, ठीक है, और 7 का 10 बार जाता है, ठीक है। तो ये आपका LCM होगा, ये आपका HCF होगा। तो इस पूरे भिन्न का आपका क्या हो गया, 70/3 LCM होगा। यदि इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए क्या करोगे, इसका जस्ट उल्टा कर देना। मैं निकाल नहीं रहा हूं, आप समझ जाओ कैसे करना है। इसका HCF अगर पूछा गया है, तो अगर यहां पर HCF पूछ लिया गया है, सपोज ये आपका HCF पूछा गया, चलो कर ही लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर HCF पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, अंश का आपने HCF ज्ञात करना है। तो 2 गुणा गया 1, 5 गुणा गया 1 और 7 गुणा गया 1, ठीक है। तो इसका HCF क्या बोला था मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक कॉमन, ध्यान से देखिए। तो यानी कि ये 1 आ जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके अंश में 1 आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये 1 अंश में आ जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर 1 आ गया। अच्छा, अब निकालना है 3 6 9 का, आपने क्या निकालना है,
3 6 9 को अपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि अंश में एचसीएफ निकाल दिया तो नीचे एलसीएम निकालेंगे। तो ये आपका 3 गुना आ गया 1 हो गया, ये आपका 2 गुना आ गया 3 हो गया, ये आपका 3 गुना आ गया 3 हो गया। तो इनका एलसीएम कैसे बोलता, जो पहले कॉमन पे निकालो, ये कॉमन 3, तो 3 गुना गया जो बाकी बचे हुए हैं 2 गुना गया 3, 2 गुना गया 3 और 1 तो खैर कोई बात नहीं। तो ये आपका हो गया 3 दूनी 6 3 18, तो यानी कि इसका एलसीएम आ गया 18, तो हर में आ जाएगा 18। तो यानी कि इसी भिन्न का अगर एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 1/18। अब मैंने वैसे बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग अलग निकलते हैं, दोनों बराबर निकलेंगे वो, तो ये आपका 1/18, वो 17/3 कितना निकला था, जो भी निकला था। तो ये इस तरह से आपने भिन्नों का क्या निकाल लिया, एचसीएफ और एलसीएम निकालना कि इस ढंग से निकालते। ठीक है, उम्मीद है आपका भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं दशमलव में। तो दशमलव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इसी ढंग से अगर आपको दे रखा है 2.5/3 दे रखा है, ये आपका 5.6/6 दिया हुआ है, ये आपका 7.3/9 दिया गया, तो कुछ नहीं करना आपने, ये क्या करना है, इस 2.5 को 25/30 कर दिए, यानी कि जितने दशमलव का स्थान है नीचे उतने ही जीरो लगा देंगे। सिंपल सी बात है, ये अगर 56/60 हो जाएगा, ये आपका 73/90 हो जाएगा, बस ये सिंपल है। और फिर ये थोड़ा कट रहे हैं, देखो 5 5 25 5 31 कट के जो मिनिमम वैल्यू आएगी भिन्न की वो करिए। 5 5 5 31, ये 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और ये 30 दूनी 60, ये भी कट रहा है, 14 दूनी 28 और 15 दूनी 30, ये आपका 73, ये तो इतना रहेगा, 73 कटेगा नहीं। तो इसका जो लोवेस्ट भिन्न आएगी 5/6, 14/15 और ये 73/90। तो ये भिन्न आ गया आपको इस फॉर्म में आ गया 2/3, 5/6, 7/9, 5/6, 14/15, 73/90। तो आपने अब इस भिन्न का ऐसे ही निकालना है, क्या, एचसीएफ और एलसीएम जो तरीका बताया। तो ये था दशमलव में दी गई भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका सेम वही है जैसे हम ये निकाल रहे हैं भिन्नों का, लेकिन उसमें अंतर इतना है कि अगर दशमलव दिया गया है तो उसको नीचे जीरो बढ़ा करके फिर सॉल्व करके हम लोवेस्ट फॉर्म ले आएंगे भिन्न की, तब उस भिन्न का हम इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। जानता हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन जिन बच्चों को इसको सीखना है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देख रहे होंगे, तभी जाके उनका मकसद पूर्ण होगा इस वीडियो को देखने का, अदरवाइज तो वो आए राम गए राम वाली बात हो जाएगी। जिन बच्चों को सीखना है तो उस वीडियो को क्लियर होकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, और जो शिव कुमार जी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, उम्मीद करता हूँ उनको मेरा ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए फ्रेंड्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, अगर वो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दिएगा। जैसे आपके सामने ये देखो रेड सर्कल में हुआ पड़ा है, ऐसे कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पर पहुँच जाए और आप हमारी वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।